वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एस डी यादव बुक के त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 10 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 11 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ अंश और रेडियन, देखिए पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो जहाँ पाई दिखेगा वहाँ क्या डालना है 180 डिग्री। तो चलिए डालते हैं। फर्स्ट 11 नंबर प्रश्न है 3π/2। और दोस्तों, आप आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने लगभग जो मैंने प्रश्न फार्मूले लिखवाए हैं वो याद कर लिए होंगे। और वो जो थीटा का मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90, इतना तक का भी वैल्यू आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा। क्योंकि अगर वो सब याद है तो आगे जो भी प्रश्न आएंगे वही सब फार्मूला बेस्ड प्रश्न होगा। चलिए 3 × पाई का मान कितना डालना है 180/2। 2 से 180 कटेगा 90 बार में, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, 270 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 4π/5 + 2π/3 का मान अंश में होगा। ठीक है, 4π का मान कितना लेना है 180/5 + 2π का मान लेना है 180/3। यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 × 15, 3 × 6 = 35, 36 बार में यहाँ काटेंगे तो 60 बार में। ठीक है, तो 36 दूना 72 दूना कितना होता है 144 और 60 दूना 120। 120 और 144 कितना हो जाएगा 100, 100, 200, 40, 20, 60, 264। यानी कि देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या कहता है 18 डिग्री का मान रेडियन में बताना है। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है। देखिए 1 रेडियन होता है 180 π/180। ठीक है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है π/180 डिग्री। ठीक है, तो हमको 18 रेडियन का मान बताना है, तो क्या हो जाएगा 18 × π/180। 18 से 18 10 बार में कटेगा तो कितना हो गया π/10। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 और 45 डिग्री के हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इतना तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। आपको दो कोण दिए हुए 35 डिग्री + 45 डिग्री, तो दो कोण का योग कितना हो गया 35 और 45 कितना हो जाएगा 35 और 5 40, 40 80 डिग्री। यानी कि दो कोण का योग हो गया 180 डिग्री और तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो हम लोग 180 में से दो कोण को घटा लेते हैं 80, यानी कि तीसरा कोण कितना होगा 100 डिग्री। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि 100 डिग्री आपको कौन दे रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन देखिए 5 × में पाई का मान लेना है 180/8। देखिए अब ऐसा ऑप्शन खोजिए ना, सीधी सी बात है कि जो पाई को काट दे। ठीक है, 8 से 180 नहीं कटेगा तो ये तो होगा ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन देखिए 5 × पाई का मान 180/9, 9 दूना 18, यानी कि 20 बार में, तो 20 गुना में 5 कितना हो जाएगा 100। यानी कि तीसरा कोण क्या है हम लोग को निकालना था 100 डिग्री, और जो कि 100 डिग्री कौन निकला 5π/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या कहता है समषष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में क्या होगा। तो समषष्टभुज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का समषष्टभुज होता है। ठीक है, और समषष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है 120 डिग्री का होता है। हमको अंतःकोण ही पूछा है, प्रत्येक कोण का मान प्रत्येक, देखिए समषष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान मतलब अंतही कोण का मान पूछा है, बाह्य कोण का नहीं पूछा। ठीक है, देखिए अब ये कैसे 120 डिग्री होता है, तो मैं इसको भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये सीधी लाइन है। ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, तो ये टोटल लाइन हो जाएगा 120 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, नहीं तो आप निकाल लीजिए फार्मूला से। ठीक है, अंतःकोण, बहुभुज का अंतःकोण निकालने का जो सूत्र होता है उससे आप निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है 2n - 4 × में 90 समकोण डिग्री। ठीक है, 2 × n मतलब क्या, कितने भुजाओं वाली संख्या है। तो समषष्टभुज है। समषष्टभुज मतलब क्या, जिसमें 6 गो भुजा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6।
माइनस में 4, इंटू में क्या करना है 90। 6 दूना कितना हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 6 दूना 12 में से 4 गया, 8 गुना में 9, यानी कि कितना जाएगा 9 × 72 720 डिग्री, यानी कि सभी अंतः कोण का वैल्यू कितना हो गया 720 डिग्री। ठीक है, और हमने पहले ही बताया है कि समषष्टभुज का जो अंतः कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। अगर ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, तो सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 इंटू में 1 का मान 120 है, तो 6 गो का कितना हो जाएगा 12 6 72 720 डिग्री हो गया ना। तो ये कंसेप्ट अगर पहले आपको पता रहता तो ये n भुजाओं वाली संख्या निकालने का झंझट नहीं रहता। ठीक है, तो हमको पता है कि एक भुजा का मान है 120 डिग्री, तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक कोण का मान बताना है, तो हमको आया योग्य, सभी भुजाओं का योग्य कितना है 720, लेकिन एक भुजा निकालना है। ठीक है, तो एक भुजा निकालना है, तो देखिए टोटल भुजा का योग्य है 720, और टोटल क्या गो भुजा है 6 गो, तो डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 6 72, यानी कि 120 डिग्री। तो एक भुजा का मान हो गया 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री को हमको किस में लिखना है, रेडियन में। तो ठीक है, तो एक रेडियन होता है कितना, एक रेडियन होता है π/180। हमको बताना है 120 डिग्री का मान, तो गुना कर लीजिए 120 डिग्री, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि कितना हो जाएगा 2π/3 आंसर। देखिए 2π/3 कहाँ है, देखिए ऑप्शन में नहीं है, डी नंबर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कहता है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 3π रेडियन/5 है, तो बहुभुज में भुजाएं कितनी है। तो देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो n भुजा वाले कोण का योग्य जो निकलता है, कोण का योग्य क्या फार्मूला हमने लिखा था अभी, 2n - 4 इंटू में 90, ये क्या होता था, कोण का योग्य निकलता था। ठीक है, जो भी कोण का योग्य होता था 100, और अभी हम लोग ने जस्ट निकाला था 15 नंबर में, तो आया था कितना 720। इसमें क्या किए थे कि जो भी भुजा है उससे भाग करते थे, तो 6 था भाग किए थे, तो 6 से ये कट रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको किससे भुजा भाग करना होगा, n भुजा से, यानी कि जो भी भुजा होगा वो n से भाग कर देंगे, तो वो जो योग्य आएगा उसको n से भाग कर देंगे ना, तो उसमें क्या है वो भुजा है, क्या है वो उसमें भुजा है, कौन है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2n - 4 इंटू 90 बट्टा में n, और भुजाओं का योग्य अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बराबर कर देंगे 3 इंटू में पाई का मान 180/5। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 36 बार में, ये क्रॉस गुना होगा, हम इसको इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 से इसको गुना करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 9 दूना 18, 180n - 9 चौका 36, 360, अब बराबर ये क्रॉस गुना होगा तो 36 108 गुना में n, 108 n, 108 इधर आएगा, 360 उधर जाएगा, तो 180n माइनस में 108n बराबर 360। दोनों में देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, 72n बराबर 360, तो ये कितना बार में कटेगा, 36 दूना 72 है, ये 36 से ये 10 बार में कटेगा, और 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि n कितना निकल कर आ गया 5 होती, यानी कि भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 5, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। ठीक है, शेष दो कोण का अंतर π/6 है, तो दोनों का मान बताना है। ठीक है, देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, बाकी दो शेष का अंतर, ये समकोण है। ठीक है, इसका ये a और ये b और ये c मान लेते हैं। ठीक है, ये भुजा a, ये भुजा b और ये भुजा c। कहता है कि शेष दो कोण का अंतर π/6 है, ये कोण और ये कोण का अंतर, यानी कि a - b का जो अंतर है वो कितना है π/6। अगर π/6 को हम लोग अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180/6, 6 3 18, यानी कि 30 डिग्री आया। ठीक है, क्या आया 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। और एक चीज़ हमको ये भी पता है कि इसका दो को कोण जो होता है, ये दोनों, इस दोनों का योग्य भी होता है, सो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हमको अकॉर्डिंग दिए हुए क्वेश्चन के कि जो दो कोणों का अंतर है π/6, लेकिन हमको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग्य कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एक कोण अकेला होता है 90 डिग्री, और बाकी बात शेष दो कोणों का योग्य होता है 90 डिग्री, या फिर बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये और ये कोण 90 डिग्री हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो a - b और a + b,
यहाँ पे हम लोग तोड़े तो इसको 30 लाए हैं, इसको तोड़े तो 90 लाए हैं, ठीक है। बी बी कट गया तो 2a बराबर कितना निकल कर आ गया 60 और 30, 90 30 120, 2 से 120 कटेगा 60 बार में, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 60। हमको b का फाइंड करना है तो a का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए तो आपका b निकल जाएगा। तो b कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे इधर रखते हैं, देखिए a का वैल्यू आया 60, ठीक है। तो b उधर जाएगा तो ये आएगा 30, इधर आएगा तो घटेगा 60 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि a 60 और b कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए हमको ऑप्शन में पाई के टर्म में दिए हुए, तो a और b को पाई के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पाई बाई 180 और गुना जो भी डिग्री का मान है 60, यहाँ पे भी पाई बाई 180 इंटू में कितना है 30 है b का वैल्यू, 10 से 10 6 3 18, 10 से 10 3 से 3 6 18, ठीक है। तो क्या आ गया पाई बाई 3 और पाई बाई 6। देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6, पाई बाई 3 पाई बाई 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण होगा। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है इस प्रकार का, ये त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा, जीवा क्या होता है, ये देखिए ये त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या ये इस प्रकार लीजिए, और इसको जीवा, देखिए इसको और इसको जो इसको कटिंग करता है, ठीक है, इसको कहते हैं जीवा। ये जो लाइन हुआ इसको कहते हैं जीवा, से बना बीच केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जो आंतरिक कोण होगा, ठीक है, आंतरिक कोण होगा तो क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर का जो ये डायग्राम बन रहा है ये आपको समझना होगा। ओ ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्योंकि ये भी त्रिज्या वृत्त का और ये भी त्रिज्या वृत्त का, ठीक है। अब आपको फिर पता होना चाहिए त्रिभुज की, जो त्रिभुज का कंडीशन है कि जिसमें दो भुजा बराबर होगा ना तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी हो जाएगा, और ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना का होता है 60 डिग्री का, क्योंकि ये कोण अगर 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो प्रत्येक कोण हमको ये वाला कोण पूछा है तो ये भी तो 60 ही डिग्री होगा, तो हमको तो बताना है पाई के टर्म में, तो 60 गुना पाई बट्टा में 180, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 19 क्या कहता है प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है तो चाप द्वारा आंतरिक केंद्र कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पता, देखिए सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, कि वृत्त के केंद्र की जो कोण है वो निकालने का, ठीक है। वृत्त के केंद्र का कोण का एक सूत्र होता है, ठीक है, चाप की लंबाई बट्टा में त्रिज्या, ठीक है, चाप की लंबाई बट्टा में त्रिज्या। अब क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, त्रिज्या जो है चाप की आधी है, ठीक है, ये चाप की आधी है, यानी कि त्रिज्या और चाप को क्या कहते हैं जीवा, कॉर्ड, ठीक है, सी लिख सकते हैं जीवा कॉर्ड, ठीक है। तो ये एक है, ठीक है, चाप की आधी है, सॉरी चाप की आधी है, आधी है मतलब कि ये 2 होगा तो क्या ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे चाप की लंबाई 2 और बट्टा में त्रिज्या 1, तो 2 बट्टा में 1 क्या हो जाएगा 1, सॉरी 2 ही होगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है। देखिए आधा का मतलब क्या है कि 2 लिए तो इसका आधा 1, अगर 4 लेंगे तो इसका आधा 2, अगर यहाँ पे 8 लेंगे तो 8 का आधा क्या होगा 4, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 8 डालेंगे तो नीचे में 4, 4 से 8 कटेगा 2 बार में तो भी 2 ही आएगा, ठीक है, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20, दो वृत्त के चाप उनके केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, तो कोण निकालने का सूत्र जो होता है चाप की लंबाई अब बट्टा में त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या नहीं पता है तो हम लोग R1 और R2 मान लेते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमको नहीं पता है तो कुछ मान लेते हैं चाप की लंबाई x,
बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा, सॉरी कोण, कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग R2 निकालेंगे, ठीक है, त्रिज्या R2, तो ये त्रिज्या इधर आएगा, चाप की लंबाई तो दोनों बराबर है, कहता है ना कि वृत्त के बराबर चाप, चाप जो है बराबर यानी कि x से होगा चाप, और यहाँ पे कोण, कोण दूसरा कितना है 75 डिग्री। हमको रेशियो बताना है R1 रेशियो R2 बताना है, ठीक है। वृत्तों की त्रिज्या बतानी, तो R1 कितना है x/60 रेशियो x/75, x से x कट जाएगा, 5 चौक 15 चौका 60, 15 पचे 75, ये क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5/4। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 5/4, जो कि डी नंबर है, ठीक है। समझ रहे होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या कर सकते हैं, बट्टा में 1 लेकर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर में क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पे इतना का जगह पे 1 हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, या फिर इसको पहले कर लीजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1/साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या कोसेक थीटा, बी नंबर, ठीक है। अगर मैं कोशिश करता हूं कि हाँ इतना अगर ना कर सके तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए दोस्तों ये अभ्यास कर रहे हैं कि रूल 2 कहीं काम कर जाए, ठीक है। एक ट्रिपलेट मैंने बोला था 3 4 5, ये बेसिक ट्रिपलेट है, ठीक है, 3 4 5। कोई भी प्रश्न में हम लोग ट्रिपलेट यूज करके देख सकते हैं, ट्रिपलेट एक ही यूज करेंगे, 3 4 5 बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सॉरी यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस क्या होता है आपको ये अब याद होना चाहिए कि कॉस होता है क्या आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बट्टा कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर बट्टा में क्या है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा क्या होता है आधार लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3/5, प्लस है तो प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं 3/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25, 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, ठीक है। अब प्लस में 3/5 है तो 3/5, 50 25, तो क्या हो जाएगा इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 15, ऊपर में 16 रहेगा और नीचे में 5 3 तो 3 3 16 9 25/15 आया, ठीक है, 25/15 आया। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि 25/15 कौन दे सकता है, पहले इसको हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 50 25 5 3 15 यानी कि क्या गया 5/3। अब हम लोग ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि कौन हमको 5/3 देगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम डायरेक्ट दूसरा ही पुट करते हैं क्योंकि दूसरा ही ऑप्शन हमारा आया है, तो दूसरा बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3 यानी कि 3/5, 3/5 लाना भी था 3/5, तो दोनों हमको बराबर हो गया, तो प्रूव्ड कर रहा है ना बी नंबर ऑप्शन, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है। प्रश्न समझ रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 22, 1 + cos थीटा बाई cos थीटा 1 - cos थीटा बाई cos थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तो हम लोगों को अगर नहीं है फॉर्मूला याद तो हम लोग डायरेक्ट एक ट्रिपलेट जो आता है 3 4 5 का यूज करेंगे, ठीक है, 3 4 5 डायरेक्ट पुट करेंगे। 1 + cos थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार हो जाएगा 4/5 और cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 - 4/5 और इसी चीज़ को नीचे में लिखेंगे 4/5 और कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण और कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, बट्टा में लंब 3 का स्क्वायर 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5 × 5 4 कितना हो जाएगा 9/5 और ये 5/4 पलटी मारेगा तो 5 ऊपर 4 नीचे गुना, यहाँ 5 × 5 में से 4 घटेगा तो 1/5 और ये 5/4 फिर पलटी मारेगा, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, फिर क्या बचा 9 बट्टा में 4 चौका 16 इंटू में 25 बट्टा में 9 आया ना, 25/9 ये था ना, 9 से 9 भी कट गया तो बचा कितना
25/16। अब हम लोग ऑप्शन में सेम चीज़ को पुट करेंगे 3-4-5 रेशियो, ठीक है। जो ऑप्शन मेरा दे देगा वो मेरा ऑप्शन होगा। अब देखिए हमको 25/16 लाना है, लेकिन हमको देखिए 3-4-5 के ट्रिपलेट में, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वाला देखेंगे। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। हम निकालने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आपको ये सब कर सकते हैं। कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 बट्टा में देखिए कॉस का जस्ट उल्टा हमको करना होगा, क्योंकि हमको ऊपर में लाना है कितना 25, तो 25 तो कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या, देखिए सेक होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16/25, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। समझ रहे होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर आप इसको भी उसी प्रकार कर सकते हैं जो मैंने बताया था, ठीक है। क्या ट्रिपलेट है, 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट है, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस कितना होता है 4/5, सॉरी 3/5 होगा। लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेम इसी चीज़ को माइनस में लिखा है तो माइनस में लिख दीजिए, 3/5 माइनस में 4/5 का स्क्वायर। एलसीएम तो 5 रहेगा, 3 4 7, इधर भी एलसीएम 5 रहेगा, 4। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो -1 रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बट्टा में 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। और इसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, गुना नहीं है, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 25 और 25 का एलसीएम 25 से होगा, 49 और 1 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, यानी कि कितना आया, काट कर 2। देखिए ऑप्शन में 2 कहाँ है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 डायरेक्ट अब हम लोग ट्रिपलेट ही पुट करेंगे, 3 4 5, ठीक है। 1 माइनस कॉस है, कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार 4/5, इंटू है तो इंटू 1 प्लस इसी को प्लस में लिखा है 4/5, ठीक है। 1 माइनस सॉरी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कॉट को क्या लिखते हैं, देखिए कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, 5 एकम 5 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो 9/5, 9 एकम 9 में से 16 जाएगा, 9 एकम 9 और 16 कितना हो जाएगा, 16 9 25 बट्टा में 9, 25 से ये 25 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, सब कट गया, बचा कितना 1, तो 1 देखिए सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 सेक थीटा, सॉरी लिखने का क्या जरूरी है, हम लोग तो डायरेक्ट ट्रिपलेट ही यूज कर रहे हैं हर एक गति में। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। सेक का कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, सेक में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण तो 5 होगा, आधार 4 होगा, -1 है तो 1, नीचे में इसी चीज़ को प्लस में लिखा है तो 5/4 प्लस 1, 4 एकम 4 में से 5 जाएगा तो 1/4, 4 ऊपर जाएगा और 4 एकम 4 5 9, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना 1/9। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि 1/9 कौन देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब फिर दे रखा है क्या, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लाना ऊपर में कितना है 1, ऊपर में लाना है 1, नीचे में लाना है 9, ठीक है। तो नीचे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ जोड़ना होगा, जो कि ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं ट्राई करके, ठीक है। तो डी नंबर पहले ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 4 बट्टा कर्ण 5, और इसी चीज़ को लिखते हैं 1 प्लस 4/5, 5 में 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो 1/5,
या 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो 9, ऊपर में कितना हो जाएगा 5, नीचे में हो जाएगा 9, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 1/9, यानी कि कौन दिया, डी नंबर ऑप्शन 1/9 दिया, जो कि हमको लाना था 1/9। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर बढ़िया से आपको फॉर्मूला है तो आप ऑप्शन भी गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, पुट ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5, 1 माइनस कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, साइन क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3 कर्ण 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, और ये 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 5 से 5 कट गया 1/3। अब 1/3 का क्या मतलब है कि देखिए ऑप्शन में से 1/3 कौन दे सकता है। ठीक है, बट्टा में 3 लाना है, ठीक है, सिंपली में 3 लाना है तो घटाव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर पहले देख लेते हैं चेक करके, हमारे अंदाज से ऐसा लग रहा है। साइन ए मतलब क्या, 3/5 ऊपर में रहेगा। अब बट्टा में यही चीज़ को पलटी मारा है, इसी चीज़ को पलटी मारा है। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, देखिए ना 1 माइनस कॉस है तो नीचे कर दिया 1 माइनस कॉस है, ऊपर में साइन है। ठीक है, इसी चीज़ को जस्ट अपोजिट किया है, तो अपोजिट करेंगे इसी चीज़ को, तो ये 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 सिर्फ आएगा। ठीक है, हमको 1/3 नहीं आएगा, तो ये 1 नंबर नहीं होगा, बी नंबर सॉल्व करते हैं। साइन ए है, साइन ए कितना हो गया 3/5, और 1 प्लस कॉस ए है तो 1 प्लस में कॉस ए 4/5, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3/5, 5 एकम 5 और 4 9/5 होगा, 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, 5 से 5 कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना आ गया 1/3, यानी कि 1/3 1/3, कौन नंबर, बी नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सब ऐसे ही करिए, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पे आप ट्रिपलेट हो सकता है नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट यहाँ काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का ऐसा कोई मान पुट करेंगे जिसका हम लोग आसानी हो। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे हम लोग 60 लेते हैं। ठीक है, फार्मूला नहीं याद है कोई टेंशन नहीं है, हम लोग किसी और मेथड से चलेंगे। थीटा का मान क्या लेंगे 60, चलिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस्ट 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को लिख देते हैं, कॉस 60 डिग्री माइनस 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, अब देखिए इतना तो आपको करना होगा, मान तो याद करना ही होगा। कॉस 60 होता है 1/2, 1 माइनस फिर कॉस 60 1/2। इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 2/1 होगा, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या रूट अंडर 3। अब ऑप्शन में पुट कीजिए और रूट अंडर 3 देखिए कि कौन आएगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है कॉट थीटा। कॉट कितना का मान लिए हैं, कॉट 60 लिए हैं, कॉट 60 का मान कितना होता है तो tan 60 होता है √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि कॉट 60 का मान कितना होता है 2/√3, हमको लाना है सिर्फ √3। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं, बी नंबर ऑप्शन कॉट θ/2 है, तो कॉट थीटा का मान कितना लिए 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी कि कॉट 30 का मान कितना होता है तो कॉट 30 होता है √3, तो √3 बराबर √3 आ गया। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28 क्या कहता है, √1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट लग सकता है 3 4 5, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू देखिए सब सिंपल है। ठीक है, कोई भी पाई बट्टा के रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5, इसी को प्लस में 1 3/5, रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, 5 एकम 5 में से 3 जाएगा तो 2/5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 5 एकम 5 से 3 8, यहाँ 5 से 5 ये रूट में आएगा, 2 एकम 2 चौका 1/4 का मान रूट से बाहर निकलेगा 1/2। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन में पुट कर लीजिए 1/2 कौन देगा, ए नंबर ऑप्शन है सेक ए। सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस 30 होता है। देखिए सेक ए मतलब कितना हो जाएगा लंब बट्टा, देखिए सेक होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है 5 बट्टा आधार हो जाएगा 4, हमको लाना है 1/2। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ऐसा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या है, सेक ए मतलब कितना 5/4,
और tan a इसी का उल्टा 4/5, सॉरी tan तो होता है आधार लंब बट्टा आधार, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ गया। किस वाले ऑप्शन से? सी वाले ऑप्शन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 29, यहाँ भी हम लोग ट्रिपलेट लगा सकते हैं 3 4 5, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण 3/5, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण यानी कि 4/5, इसी का उल्टा है 4/5, 1 प्लस 3/5। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8/5, और नीचे वाला 5 ऊपर 4 नीचे, यहाँ हो जाएगा 4/5 तो है ये है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/8, 5 से 5 4 दूनी 8, 5 से 5 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया? 2 प्लस में 1/2, तो कितना हो गया? 2 दूना 4 और 1 5/2, ठीक है। तो 5/2 देखिए कौन देगा? तो देखिए या तो ये ऑप्शन देगा, क्योंकि ये जो है सेक 2 थीटा, सॉरी सेक 2 सेक थीटा है, और यहाँ पे सिंपल है, यहाँ सिंपल है। ट्रिपलेट में ऐसा कहीं नहीं है जिसमें 2 आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल और ये सिंपल तो नहीं देगा हमको 2, ठीक है। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो पहले हम लोग ये ऑप्शन चेक करते हैं। 2 इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है 4/5 आधार बट्टा कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/4। 2 से ये 2 बार में कट गया तो बचा कितना? 5/2। सो राइट आंसर 5/2 तो हमको लाना ही था। सो यही नंबर ऑप्शन हमारा प्रूव्ड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30, 1y सेक थीटा प्लस tan थीटा, ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। तो चलिए 1y, तो 1y सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। और प्लस tan क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4, 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आया? 1/2। अब 1/2 कौन देगा? अब देखिए ये सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला है, मतलब यही तीनों में से कोई इसमें वैल्यू पुट होगा, इसमें भी वैल्यू पुट होगा। तो ये हमको तो 1/2 नहीं 2 लाना है, जो कि इसमें कहीं 2 नहीं है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, और 100% हम श्योर कहते हैं कि ये सी नंबर ऑप्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और दो को चीज़ को प्लस माइनस करेंगे तो 1/2 आ सकता है। सेक थीटा है, सेक थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे? 5/4, माइनस लगा हुआ है tan थीटा, tan थीटा कितना है? 3/4, 4 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2, सी नंबर। आगे बढ़ते 31, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी ये इतना ही पड़े है, फिर गुना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इंटू में है √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब अगर इसको फार्मूला पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 सूत्र लिखवाया था, ठीक है, याद होगा कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर नहीं कर सकते हैं। 3 ठो मैंने बेसिकली बताया था, याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू है तो इंटू, फिर रूट अंडर है, ठीक है, पूरा पे रूट नहीं, सॉरी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या होगा? कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, इंटू में यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा। देखिए इतना है क्या। अब इसको भी आगे अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सब गुना में है, क्या लिख सकते हैं? कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1y साइन। कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को कॉसे रहने देते हैं, ठीक है, इंटू में tan को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ साइन से ये साइन कट जाएगा, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, सब कट गया तो बचा कितना? 1। अब देखिए ऑप्शन में 1 कहाँ है? तो आपको 1 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन पता है आपको फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि डी नंबर है, ठीक है। तो इतना भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिपलेट भी पुट कर सकते हैं 3 4 5, तो जो मन करे वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 सेम चीज़ है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर ए है, तो ए या फिर हम थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, गुना है तो गुना रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, तो ये क्या होगा, 3 को लिखवाए थे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे हो गया सेक, यहाँ बाहर निकलेगा सेक थीटा इनटू में साइन थीटा, स्क्वायर नहीं निकलेगा, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए सेक थीटा तो सेक थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइने रहने देते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है टेन कॉट थीटा, ठीक है। और ये सेक को हम लोग लिख लेते हैं क्या 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो आया कितना 1। अब 1 का वैल्यू आ गया, यानी कि फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 देखेंगे, देखिए अब जो भी हमको लगेगा कि हाँ इसको हम लोग ट्रिपलेट पे आसानी से कर सकते हैं, तो ट्रिपलेट ही यूज करेंगे, ठीक है। 3 4 5 यूज करते हैं यहाँ पे। टेन थीटा क्या होता है लंबट्टा आधार, लंबट्टा आधार मतलब कितना 3/4, 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है जस्ट इसी का अपोजिट, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट टेन है 3/4, तो कॉट कितना आ जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, अब माइनस में 1 प्लस टेन का वैल्यू तो हम लोग 3/4, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 3/4, 3 एकम 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में आएगा 1, और यहाँ ऊपर में 3 जाएगा, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा और 1 माइनस में नीचे रहेगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ करेंगे तो 4/3, 4 एकम 4 और 3 कितना, सॉरी यहाँ भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, 4 एकम 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, 4 एकम 4 में से 1 बचेगा, और 1 तो ऊपर में 4 और नीचे में 1, यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, यहाँ पे 3 तिहाई 9 माइनस में जाएगा बट्टा में 4 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टा में 3 होगा, 3 और 4 कैल्शियम 12, 4 तिहाई 12 तो 9 3 27 माइनस में प्लस 3 चौका 12, 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना होता है 64, 64 में से 27 घटाएंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 7 जाएगा 4 7, ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5 में से 2 तो 3 बट्टा में 12, अब 37/12 जो ऑप्शन मेरा देगा वो ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो 37/12 कौन देगा, ए नंबर ऑप्शन कभी भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इस दोनों में से कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको हम 37/12 लिख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले बी से चेक करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है लंबट्टा कर्ण, ठीक है, गुना कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण 4/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 50 25 4 3 12/25, ठीक है, 25, देखिए अब यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे तो और घट जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, हमको ऊपर में ज़्यादा लाना है, ठीक है, यहाँ कम जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हमारे अंदाज से हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस है। 1 प्लस सेक होता है क्या कॉस का उल्टा, कॉस होता है 4/5, देखिए ना कॉस क्या होता है 4/5, तो सेक कितना आ जाएगा 5/4, इंटू में कॉस कितना होता है कॉस साइन का उल्टा 3/5 तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12 और ऊपर में कितना आ जाएगा 50 25, 12 25 कितना होता है 37/12, 37/12 37/12 जो कि सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 34 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दे रखा है 1/√2, हमसे पूछा है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको तो सबसे पहले किस अलग अलग मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्यों करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक का स्क्वायर एक और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 यहाँ डालेंगे, इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 1/2। अगर ये उधर आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक इधर आएगा तो 1/2 में से एक घटेगा, तो 2 एकम 2 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, माइनस में 1/2 आया ना, हमको आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान माइनस में 1/2, लेकिन हमको लाना कितना का मान है, देखिए 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हमको क्या करना है 4 करना है, तो इधर भी अगर 2 से गुना कर दे अपने मन से, इधर भी 2 से गुना कर दे तो क्या होगा 2 दूना 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर ये 2 से 2 कट गया तो आया कितना -1। हमको इसी का ना वैल्यू लाना था 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या आ गया -1, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 35। देखिए यहाँ भी ट्रिपलेटे का यूज करेंगे 3 4 5। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण 3/5, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्या हो जाता है आधार बट्टा कर्ण प्लस 1 माइनस 4 प्लस है कॉस होगा 4/5 और साइन कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5, नीचे में 5 एकम 5 और 9/5 होगा तो 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 4 9/5 और यहाँ कितना आ जाएगा 3/5, तो 5 ऊपर 3 नीचे, 5 से 5 यहाँ 5 से 5 3 तिहाई 9, यानी कि क्या आ गया 1/3 और यहाँ पे 3 तिहाई 9 ऊपर में 3 तिहाई 9 1 10/3 आया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 10/3 हमको कौन देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक नंबर में है 2 सेक ए, सेक का वैल्यू क्या होता है कॉस का उल्टा कॉस होता है 4/5, तो ये वहाँ हो जाएगा 5/4। ठीक है, लेकिन हमको लास्ट बट्टा में 3 लाना है, इसमें 3 नहीं आएगा। ठीक है, 2 कॉस ये हो सकता है बी नंबर। ठीक है, 2 इंटू कॉसेक थीटा का क्या होता है साइन का उल्टा साइन होता है 3/5, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/3, 5 दूना 10/3, 10/3 10/3 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि हमको ऑप्शन का मिलान करना पड़ता है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 36 1 + 1y कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लें, ठीक है, देखिए जहाँ पे आसान लगता है हमको वो उस तरीका से बता देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें भी आप ट्रिपलेट ले सकते हैं 3 4 5 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, कॉट एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1 को कॉट स्क्वायर ए से तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा से कट जाए तो 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई, अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1y साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको पलटी मारेंगे ना तो ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, साइन थीटा को क्या लिखे थे 1y साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसी के बट्टा में लिखते कॉट थीटा तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, जैसे कि यहाँ पे, तो 1y कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1y कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, जो कि डी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 कॉट थीटा प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फाई जो दिए हुए ना ये इसको फाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ और मान लेते ए मान लेते। ठीक है, क्योंकि समझने में आसानी होगी, नहीं तो फिर थीटा और फाई में बहुत ही अंतर नहीं है, बाद में पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या लिखे, तो इसको लिख सकते हैं tan ए। ठीक है, एक जगह थीटा ले लिए एक जगह tan ए ले लिए, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस में tan थीटा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं tan को साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ ए एंगल है तो ए लेंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा लेंगे जस्ट इसके नीचे। कॉट को क्या लिख सकते हैं ये कॉस ए बाई साइन ए प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
ठीक है, कॉस थीटा। चलिए ऊपर वाले का एलसीएम, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस ए, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो कॉस ए इंटू में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन ए सॉरी साइन थीटा से साइन थीटा तो कॉस ए इंटू में कॉस ए थीटा होगा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू में कॉस ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन ए, साइन थीटा इंटू साइन ए, ठीक है। इसी चीज़ को अब एक और नीचे लिखेंगे क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू में कॉस थीटा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ए इंटू में कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ए इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको इसके बट्टा में तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, कॉस थीटा इंटू में कॉस ए, अब प्लस में है साइन थीटा इंटू साइन ए, बट्टा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस ए, और ये बट्टा में है गुना में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा साइन ए इंटू में कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये वाला कॉस ए इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस ए, कॉस थीटा इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू में साइन थीटा, ये और ये नीचे वाला ये दोनों आपको बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो कट गया, बचा क्या ऊपर में साइन ए इंटू में कॉस थीटा, बट्टा में क्या बचा साइन थीटा इंटू में कॉस ए, देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, और ए है तो ए लगा लीजिए, इंटू में कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, अब जहाँ पे ए माने तो उसको फाई ले लीजिए, टेन फाई इंटू में कॉट थीटा, ठीक है, तो टेन फाई इंटू में कॉट थीटा देखिए है कहाँ, टेन फाई इंटू में कॉट थीटा, टेन फाई इंटू में कॉट थीटा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 38, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर कर ले ट्रिपलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए साइन ए मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर इसको करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 डी नंबर, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।